ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है गेहूं की बासी रोटी। गेहूं की बासी रोटी से आप स्वयं को माला माल कर सकते हैं। धन जो होता है, आज हमारा सारा ध्यान जो है भौतिक धन पर ही रहता है। अगर यह भौतिक धन आपको प्राप्त भी हो जाए और स्वास्थ्य तन नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो ये भौतिक धन और धन का अंबार भी आपको जीवन में सुख नहीं दे सकता। लेकिन हम अपनी पुरानी पद्धति को छोड़कर आ गए। हम अपनी पुरानी पद्धति को बेकार समझने लगे। हम बेकार इसलिए समझने लगे कि हमने अपनी पुरानी पद्धतियों का सिद्धांतों को पढ़ा ही नहीं और ना उन्होंने जानने की कोशिश करी। सिर्फ एक धारणा बना ली, दूसरे ने कहा कि ये बेकार है, हमने धारणा बना ली और यह जांचा नहीं कि जो हमारी पद्धति हैं, हमारे सनातन संस्कार हैं, यह लाखों साल से चल रहे हैं, तो आज गलत क्यों हैं और ये गलत हैं तो इनमें गलत क्या है। लेकिन हम बस चकाचौंध की दौड़ में अंधे होकर जो सामने वाला कह रहा है यह जाने कि यह गलत है या सही है, बस कर्म करे जा रहे हैं, उसको सच माने जा रहे हैं। आज हम चिकित्सा जगत की बात करते हैं जी, चिकित्सा जगत ने इतनी तरक्की कर ली, ये चीज़ कर रहा है, ये चमत्कार कर रहा है, चमत्कारों में हम पागल हुए जा रहे हैं। पर ज़रा शांति से बैठकर सोचिए। आज आम चर्चा का विषय हो गया कि आदमी की आयु 60 वर्ष से ऊपर नहीं है। 60 वर्ष तक, 60-65 तक आदमी की आयु पूर्ण हो जाती है। तो जब इतनी तरक्की नहीं थी, इतना विज्ञान विकसित नहीं था, इतना जो हम ज्ञान नहीं था, वह लोग 100-100 वर्ष की आयु को 150-150 की साल तक वह जिंदा रहते थे। तो प्रश्न तो विचारणीय बन जाता है कि इतने समय तक वह जिंदा रहते थे और आज हम 60 के बाद ही डेड मान लेते हैं, मरा हुआ मान लेते हैं, बेकार मान लेते हैं। तो बढ़िया कौन था, सही कौन था? तरक्की आज हमने करी है या हम तरक्की से पीछे चले गए हैं? इसी में हमारी एक पद्धति थी, हम अक्सर लोग बासी रोटी खाया करते थे। गेहूं की जो रात की रोटी बनी बच गई, सुबह उसे दूध में मिल लिया, मट्ठा है, लस्सी जिसे कहते हैं, उसमें या किसी साधन से हम खाया करते थे। लेकिन हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से एक जो विचारधारा हमारे मन में भरी गई कि बासी रोटी खाने का मतलब गलत है, यह गरीब है, या ऐसी ऐसी हमारे को बहुत सारी साइकोलॉजियाँ दी गई जिससे कि हम इनसे खाना बंद और इसे खाने का मतलब अपने आप को छोटा स्तर का समझने लगे। पर हम बासी रोटी खाते क्यों थे? हमारी संस्कृति में बासी रोटी को खाने का, हमारा आयुर्वेद, हमारे जो ज्ञान था उसमें बासी रोटी को क्यों महत्व दिया? महत्व दिया और वह खाते थे इसीलिए उन्हें ब्लड प्रेशर नहीं होता था, उनके शरीर में बल रहता था, उनको शक्ति मिलती थी, शुगर जैसी बीमारियां नहीं होती थीं। लेकिन हमने बासी रोटी खाना बंद कर दिया और बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रण दे दिया। बासी रोटी जो होती है, आप जब उसे रात्रि के बाद, जब सुबह या 12-14 घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद उस रोटी को खाते हैं या 24 घंटे के बाद भी उस रोटी को खाते हैं, तो उस रोटी वह आपके पेट में जाती है। तो सबसे पहला कार्य है तो वह एक करती है कि आपके आंतों की, हमारे शरीर के जो आंतों की, इनकी सफाई भी करती है और सुपाच्य भी बहुत ज़्यादा होती है, शरीर को बल भी देती है। और आपके हाइपरटेंशन, शुगर, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, ऐसी बीमारियों को नष्ट करती है। अगर यह बासी रोटी, मट्ठा जिसे छाछ भी कहा जाता है, लस्सी भी कहा जाता है,
दूध में इसको दही के में जमा करके जब उसमें से मक्खन और घी निकाल लिया जाता है, जो बचता है उसे मट्ठा, तक्रम, छाछ, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो मट्ठे के साथ अगर बासी रोटी प्रतिदिन खाई जाए तो जो दुबले पतले लोग हैं ना, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जो शरीर में बल नहीं है और इस बल के लिए वो महंगे महंगे उत्पाद खरीदते हैं और उनसे कुछ इतना लाभ नहीं होता, लेकिन एक बासी रोटी और मट्ठे के साथ प्रतिदिन सेवन कर लिया जाए तो आपको शरीर का जो कमज़ोर हिस्सा है वह पूरा शरीर बलशाली हो जाता है। आपका शरीर अगर कमज़ोर है तो वह स्वस्थ हो जाता है। आपके पास बहुत सारी कई बीमारियां हैं, आप बीपी से परेशान हैं तो वह ब्लड प्रेशर, जिसके लिए आप हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास भागते रहते हैं, तो यह डॉक्टर के पास हर दूसरे तीसरे दिन भागना बंद हो जाता है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता लेकिन वह डॉक्टर के पास भागते हैं तो उनका जो डॉक्टर के पास भागना तो बच ही जाता है, और जो डॉक्टर को आप बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं यह भी बच जाती है। तो इससे आपके धन की भी बचत हो जाती है और स्वास्थ्य भी बल मिल जाता है। तो प्रतिदिन अगर एक बासी रोटी गेहूं की हो, बाजरे की हो, मक्के की हो, कोई सी भी हो जो आप अपने घर में खाते हैं, क्योंकि जो अनाज है जब यह 12 इसकी रोटी बना ली जाती है 12-14 घंटे के बाद इसके अंदर स्वयं ही एक प्रक्रिया से यह स्वयं ही गुजर जाता है। प्रकृति भी पूर्ण रूप से अपनी प्रक्रिया करती है, तो जो अनाज है यह मोटा हो जाता है और यह हमारे जब इसे खाते हैं तो यह हमारे आंतों की सफाई कर देता है। और जब आपका लीवर साफ़ है, आपके आंतें साफ़ हैं, तो आपके अंदर गैस ही नहीं बनेगी। पेट में जब गैस नहीं बनेगी तो जोड़ों का दर्द नहीं होगा, माइग्रेन का दर्द नहीं होगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होगी, आपके कमर में दर्द नहीं होगा, आपको सर्वाइकल नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियां हैं क्योंकि जो गैस से बनती हैं, यह नहीं होगा। आपके सर दर्द भी नहीं होगा, आप माइग्रेन जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। तो बासी रोटी आपके स्वास्थ्य को भी मालामाल करती है और आपका जो इन बीमारियों के कारण जो धन आपका नष्ट हो रहा है, आपका शरीर नष्ट हो रहा है, इसको भी सुरक्षित करती है। तो अगर आप सबसे बड़ा जो आपके पास जीवन में किसी भी प्राणी के पास सबसे बड़ा अगर धन है और प्रथम धन है तो वह उसका तन है, अब उसका शरीर है। तो यह शरीर ही आपका जब सुरक्षित है, स्वस्थ है, मजबूत है, तो आपके पास बहुत अन्य धन आपके उपयोगी हैं। अगर यह धन, स्वास्थ्य धन आपके पास नहीं है तो आपके पास कितना भी धन हो, आप धनवान नहीं हैं, आप गरीबी हैं, क्योंकि उस धन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज हमें बासी रोटी का फ़ायदे जानकर आपको प्रतिदिन आप मट्ठे से, दूध से या जो भी पुरानी जो हमारी प्रक्रियाएं थी इसके साथ ले सकें, लेकिन एक रोटी बासी, 1-2 रोटी बासी अवश्य ही अपने भोजन में शामिल करें, तो आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होंगे। और इसी के साथ हम आपसे अब विदा चाहते हैं। इसकी अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह शेयर करना भी, इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।